नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल पर, जहां पर हम पेश करते हैं हिमाचल की राजनीति से लेकर कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल में आरडीजी बंद होते ही ओल्ड पेंशन स्कीम पर संकट, कर्मचारियों में हलचल। आरडीजी झटके के बाद यूपीएस की सिफारिश, नई नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी बंद होने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस पर संकट गहरा गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी देवेश कुमार की सिफारिश ने कर्मचारी को चिंता में डाला है। देवेश कुमार ने सालाना लगभग 10,000 की आरडीजी बंद होने के बाद ओपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस देने की सरकार से सिफारिश की है, जबकि हिमाचल में कर्मचारियों ने ओपीएस के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। ओपीएस को कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट बैठक में मंजूरी देकर बहाल करने का निर्णय लिया था। अब उसी पर वित्त विभाग ने ओपीएस देने पर असमर्थता जता दी है। वित्त विभाग ने ओपीएस लागू करने की सिफारिश की है। इससे कर्मचारियों के बीच असमंजस और चिंता का माहौल पैदा हो गया है। कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि सीएम सुक्खू ने सभी कल्याणकारी योजनाएं जारी रखने का आश्वासन दिया है। ओपीएस पहली गारंटी, वित्तीय बोझ के चलते यूपीएस लाने की बात। कांग्रेस ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान ओपीएस को अपनी पहली गारंटी बताया था। सरकार बनने के तुरंत बाद इसे बहाल भी कर दिया गया। फिलहाल राज्य पर ओपीएस का सालाना बोझ लगभग 1500 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, मगर आने वाले वर्षों में ये खर्च बढ़कर 7 से 8000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच सकता है। ऐसे में अब आरडीजी बंद होने के बाद इसे कंटिन्यू कर पाना चुनौतीपूर्ण होगा। ये संकेत फाइनेंस सेक्रेटरी ने दिए है। कर्मचारी नेता बोले, यूपीएस की पैरवी करना गलत। ओपीएस बहाली की लड़ाई लड़ने वाले कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर ने कहा है कि जो अधिकारी आज यूपीएस की सिफारिश कर रहे हैं, उन्होंने ही कुछ समय पहले ओपीएस देने की बात कही थी। उन्होंने इसकी निंदा की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार के पास कर्मचारियों का लगभग 12,000 करोड़ रुपए पेंडिंग है, उसे वापस लाया जाए। इससे सरकार कर्मचारियों की सभी देनदारियां चुकता कर सकती है। आरडीजी बंद होना एक झटका। हिमाचल की अर्थव्यवस्था पहले ही दबाव में है। ऐसे में अचानक आरडीजी बंद होने से कर्मचारियों को एक के बाद कई झटके लगे हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने स्पष्ट किया है कि हम 8500 करोड़ रुपए का पुराना पे कमीशन का एरियर, डीए का 5000 करोड़ रुपए का एरियर नहीं दे पाएंगे। जनवरी 2026 से लागू होने वाला नया पे कमीशन भी हिमाचल नहीं दे पाएगा। इन फैसलों से कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ना तय माना जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि चुनावी वादों के आधार पर सरकार से उम्मीदें बंधी थी, लेकिन अब वित्तीय संकट का हवाला देकर पीछे हटने के संकेत मिल रहे हैं। बेरोजगारों के लिए भी बुरी खबर। वित्त सचिव ने 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसका सीधा असर उन युवाओं पर पड़ेगा जो वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में 10 लाख से अधिक बेरोजगार पंजीकृत बताए जाते हैं। यदि रिक्त पद खत्म किए जाते हैं तो नई भर्तियों की संभावना और सीमित हो जाएगी। इससे युवाओं में निराशा बढ़ सकती है। हिमाचल में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात, कर्ज के दलदल में फंसा, आरडीजी बंद होने से वित्तीय संतुलन डगमगाया, सर्वाइवल मोड में स्टेट। हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। राज्य को कर्ज के सहारे आगे बढ़ने की नीति अब भारी पड़ती दिख रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज भी कम पड़ने लगा है। आगामी वित्त वर्ष 2026-27 में हिमाचल को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया लोन मिलेगा, मगर पुराने कर्ज के ब्याज और रीपेमेंट पर करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यानी जितना कर्ज मिलेगा उससे 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा पुराना कर्ज चुकाने में चला जाएगा। ये स्थिति आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया के कारण उत्पन्न हुई है। इससे राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति प्रतिदिन बिगड़ रही है। छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। केंद्र ने ऐसे वक्त में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी बंद करके हिमाचल को फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात में धकेला है। इससे कर्मचारी, पेंशनर्स, बेरोजगार, आम आदमी दबाव में है। कर्मचारी पेंशनर्स को अपने एरियर, डी और नए पे कमीशन की चिंता सता रही है। वहीं बेरोजगारों को नौकरी और आम लोगों को सब्सिडी खत्म करने की। आय बनाम खर्च, जीरो विकास और सब्सिडी खत्म करने के बाद भी घाटा। फाइनेंस सेक्रेटरी देवेश कुमार के अनुसार यदि
2026-27 में सरकार सभी सब्सिडी बंद कर दे और विकास कार्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च शून्य करे, तब भी कुल व्यय करीब 48,000 करोड़ रुपए रहेगा। इसके मुकाबले राज्य के पास विभिन्न संसाधनों से लगभग 42,000 करोड़ रुपए ही आमदनी होगी। इसमें 10,000 करोड़ रुपए लोन, 14,000 करोड़ केंद्र से टैक्स में हिस्सा और 18,000 करोड़ रुपए राज्य का अपना सालाना रेवेन्यू है। फिर भी प्रदेश को 6,000 करोड़ रुपए का सीधा घाटा रहने वाला है। आरडीजी बंद सबसे बड़ा झटका। इस वित्तीय संकट की जड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का बंद होना है। ये ग्रांट हिमाचल जैसे पहाड़ी और सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए जीवन रेखा मानी जाती थी। देश के 17 राज्यों की आरडीजी बंद जरूर हुई है, लेकिन हिमाचल की निर्भरता इस पर सबसे ज्यादा थी। नागालैंड के बाद हिमाचल देश का दूसरा ऐसा राज्य था जिसके कुल बजट का लगभग 13% हिस्सा आरडीजी से आता था। यदि यह ग्रांट पहले की तरह जारी रहती तो आय और खर्च के बीच का बड़ा हिस्सा इससे संतुलित हो सकता था। इसके अचानक बंद होने से राज्य की नकदी व्यवस्था डगमगा गई है। आय बढ़ाने की कोशिशें पर कामयाबी नहीं। राज्य सरकार ने वाटर सेस लगाकर अतिरिक्त आय जुटाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहरा दिया। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य की स्वतंत्र कर लगाने की क्षमता सीमित हो गई। शराब पर टैक्स बढ़ाकर कुछ अतिरिक्त राजस्व जरूर आया है, पर बढ़ते खर्च के सामने ये नाकाफी है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।